एक फतेहपुर नाम का छोटा सा गांव था। उसी गांव से थोड़ी सी दूर में एक जंगल था। लोग वहां दिन में तो क्या, रात में भी नहीं जाते थे। और हर अमावस्या की रात को उस जंगल में से गांव में भूतों की बारात आती थी। अजी सुनते हो? आज फिर अमावस्या की रात है। आज रात फिर वो भूतिया बाराती आएंगे। हाँ हाँ, पता है। तभी तो इतनी रात होने के बाद भी मैं सो नहीं रहा हूँ। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो भूतिया बाराती हमारी बेटी को न ले जाए। मम्मी पापा, मैं उन भूतिया बारातियों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे उनके साथ कहीं नहीं जाना। हाँ बेटी, तू चिंता मत कर। जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं तुझे कोई कहीं नहीं ले जा सकता। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से भूतिया बारातियों के आने की आवाज आने लगती है और वे भूतिया बाराती गांव में आ जाते हैं। फिर वो भूतिया दूल्हा नीचे उतरकर बोलता है। अरे सभी गांव वालों, घर के अंदर क्या कर रहे हो? आज तो मेरी शादी है। मेरी दुल्हन कहाँ है? मेरी दुल्हन को जल्दी भेजो। ये आवाज सुनकर वे तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अजी आपने सुना? वे भूतिया बाराती गांव में आ गए हैं और अपनी दुल्हन को ढूंढ रहे हैं। अब हम क्या करें? कोई रास्ता ढूंढिए जी। अरे, मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उन लोगों के साथ नहीं जाना है। कुछ करो। अरे रानी, तू अंदर बैठी क्या कर रही है? देख, तेरे लिए राजा आया है। अब अपन दोनों बनाएंगे अपनी प्रेम कहानी। जल्दी से बाहर आ जा। देख, सब बाराती तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब अगर तू बाहर नहीं आएगी तो खुद ही अंदर आ जाऊंगा। दूसरी तरफ दूल्हे की बात सुनकर उन तीनों का डर के मारे बुरा हाल हो रखा था। अजी, ये अपनी बेटी का नाम भी जानता है और इसे बाहर भी बुला रहा है और अंदर आने की धमकी भी दे रहा है। अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि ने इतना बोला ही था कि वो दूल्हा घर के अंदर आ जाता है। क्यों रे रानी, इतनी देर से बाहर से आवाज लगा रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? राजा की रानी नहीं बनना क्या? जब तक हम दोनों जिंदा हैं, तुम हमारी बेटी को कहीं नहीं ले जा सकते। हम रानी को कहीं नहीं जाने देंगे। ये बात सुनकर भूतिया दूल्हे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रानी के माँ बाप को मार देता है। और फिर वो भूतिया दूल्हा रानी को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ जंगल ले जाता है। फिर सुबह हो जाती है और सुबह होते ही अनामिका के परिवार की सास में सास आती है। आजी, हम तो कल बच गए, पर रानी के परिवार के साथ जो कल हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम कब तक अपनी बेटी की रक्षा कर पाएंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत अपनी बेटी को ले ही जाएगा। फिर गांव वाले ही रानी के माँ बाप का अंतिम संस्कार कर देते हैं और दूसरी तरफ कुछ गांव वाले उस घटना के बारे में बात कर रहे थे। अरे भाइयों, कल रात जो ये हादसा हुआ था वो बहुत ही बुरा हुआ। रानी हमारी भी बेटी जैसी ही थी। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन हम उस भूतिया बारात का कर भी क्या सकते हैं? देखा नहीं कैसे रानी के माँ बाप को इतनी बेरहमी से मारा था। लेकिन भाइयों, अगर हम सब एक साथ रहकर उन भूतिया बारातियों का सामना करें तो हम बच सकते हैं। हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम सब साथ होंगे तो वे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब से हम सभी गांव वाले साथ रहकर गांव की बेटियों की रक्षा करेंगे। अजी सुनते हो? कल अमावस्या की रात है और कल ही हमारी नेहा बिटिया की शादी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। हम सभी गांव वाले साथ हैं और जब वे भूतिया बाराती आएंगे तब हम गांव वाले उनका डटकर मुकाबला करेंगे। बस भगवान करे ऐसा ही हो और हमारी बिटिया की शादी आराम से और सही सलामत हो जाए। हे भगवान, कल हमारी रक्षा करना। फिर अगले दिन शाम को गांव में शादी का माहौल बन जाता है। सभी बाराती बहुत खुश लग रहे थे। अरे मेहा बेटा, आज तेरी शादी है। आज के दिन के बाद तू अपने दूसरे घर जाएगी। तू हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? अरे मम्मी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं। मैं आपको थोड़ी ना भूलूंगी।
ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भूतिया दूल्हे को शादी के बारे में पता लग जाता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। उसको देखकर सभी बाराती वहाँ से भाग जाते हैं और दूल्हा भी मंडप छोड़कर भाग जाता है। क्यों बे हरामजादे, मेरी दुल्हन की शादी किसी और से करवाने वाला था? तेरा दिमाग ठिकाने पर है भी या नहीं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप मुझे अपने साथ ले चलो, पर मेरे माँ बाप को छोड़ दो। अच्छा तो चलो, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है मेरी दुल्हनिया। पर बेटा, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू अपनी जान क्यों गवा रही है? माँ, मेरे माँ बाप की सलामती में ही मेरी सलामती है। मैं आप दोनों को हमेशा खुश देखते रहना चाहती हूँ। अच्छा तो माँ और बापू, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। फिर वो भूतिया दूल्हा नेहा को घोड़े पर बैठाकर जंगल में ले जाता है। और दूसरी तरफ हाल ही में गांव में एक नया परिवार आया था और वे इसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। माँ, अभी जो ये गांव में घटनाएं हो रही हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। हमारी रिंकी की भी शादी की उम्र हो गई है। ऐसे तो वो रिंकी को भी ले जाएगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे तो वो भूतिया दूल्हा हमारी रिंकी को भी ले जाएगा। हमें इस समस्या का जल्द से जल्द कोई हल निकालना होगा। इसका एक ही हल है, मुझे किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। मैं अभी ही तांत्रिक बाबा जी के पास जाता हूँ। फिर वो तांत्रिक बाबा की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो तांत्रिक बाबा जी के पास पहुंच जाता है और फिर बाबा जी से बोलता है, बाबा जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए थी। हमारे गांव में हर अमावस्या की रात को एक भूतिया दूल्हा आता है और जवान व शादी की उम्र वाली लड़कियों को पकड़कर ले जाता है। बाबा जी, हम इससे बहुत परेशान हो गए हैं। आप कोई उपाय बताइए। बाबा जी उसकी बात सुनकर बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ। मुझे ध्यान करने दे और पता लगाने दे कि ये आत्मा कौन है। फिर बाबा जी कुछ देर ध्यान करते हैं और बोलते हैं, बेटा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली भूतिया दूल्हा है जो कई सालों से इस गांव की लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। तो बाबा जी, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या? इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, पर वो बहुत हिम्मत वाला काम है। क्या तुम वो काम कर पाओगे? हाँ बाबा जी, मैं वो काम बिल्कुल करूँगा। बस आप बताइए मुझे क्या करना होगा। फिर बाबा जी उसे सब कुछ बता देते हैं और उसे एक रहस्यमयी बोतल देते हैं। जाओ बेटा, इस बोतल का सही समय पर प्रयोग करना। हाँ बाबा जी। और फिर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन गांव में फिर से शादी का मंडप सजता है, पर इस बार वहां कोई बाराती नहीं था, केवल एक दुल्हन बैठी हुई थी। शादी का माहौल होने के कारण भूतिया दूल्हे को पता लग जाता है और वो वहां पहुंच जाता है। क्यों रे दुल्हनिया, आज तेरी शादी है, पर बाराती कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं डर के मारे भाग तो नहीं गए? फिर वो भूतिया दूल्हा दुल्हन को घूर घूर कर देखने लगता है। तभी चुपके से वहां रोहन आता है और उस भूतिया दूल्हे पर बाबा जी का दिया हुआ पानी डाल देता है। अरे मूर्ख इंसान, तूने ये क्या किया? मेरा पूरा बदन जल रहा है। तूने गांव वालों के साथ जो किया उसकी यही सजा है। अब तो भुगत। तभी भूतिया दूल्हे के साथ साथ उसके पूरे बारातियों में आग लग जाती है और वे सभी खत्म हो जाते हैं। और उस दिन के बाद से उस भूतिया दूल्हे का साया उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है।